प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में उत्साह है। यही वजह है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम स्क्वायर पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण होगा। 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी। बात करने वाले हैं राम मंदिर अयोध्या के बारे में। 22 जनवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। इनमें ज्यादा तादाद मुस्लिम। বন্ধুরা 22 জানুয়ারি 2024 প্রভু শ্রীরাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা হতে চলেছে। সেটিকে সেলিব্রেট করার জন্য বিশ্ব থেকে 50টি দেশ ভারতে আসবে। এটিকে দেখে পাকিস্তানিদের সবথেকে বড় চিন্তা, কেননা বন্ধুরা ভারতের ভেতরে রাম মন্দিরের প্রসারণ বিশ্বের অনেক বড় বড় দেশের ভেতরেও হতে চলেছে, যেটিতে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, এমনকি ফ্রান্সের ভেতরে আমাদের রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতার কার্যালয় লাইভকে চালানো হবে। আর এগুলো হবে সব বিদেশে। সেখানকার বসবাসরত যে সমস্ত হিন্দু লোক আছে, যারা আমাদের হিন্দু শ্রীরাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা থেকে দেখতে চায়, এটিতে যুক্ত হতে চায়, তাদের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফ থেকে নিজেই দরজাকে খুলে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, যেখানে ভারতের এত বড় কার্যালয় হচ্ছে, সেটাকে দেখে পাকিস্তানিরা তো অবশ্যই জ্বলছে। পাকিস্তানিদের ঘরের ভেতরে কিছু হলে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করে না, যাও তো দূরের কথা। ভারতের এই কার্যালয়ে বিশ্বের 50টি দেশ যুক্ত হতে চলেছে, কিন্তু এতে মুসলিম দেশের লিডাররাও আসছে। এই কার্যক্রমটি এত বড় হবে যে আমেরিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়ার, কানাডার ভেতরে লাইভকে চালানো হবে। আর বর্তমান সময়ে ভারতের এই উন্নতিকে দেখে পাকিস্তানিদের অনেক মন খারাপ। সাথে সাথে পাকিস্তানের মিডিয়াতে এটাকে নিয়ে জোরসোরে চর্চা হচ্ছে। চলুন বন্ধুরা দেখে নি পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়া কি বলে। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण, ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको, और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज, 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी। हर जगह पे 25-25, 30-30, 100, दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। व्हाई वी आर टॉकिंग इज टू टेल कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी, ये सारे लोग जो हैं इनके जो है इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है, ठीक है जी। वो आएँ और बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सो इट मीन्स दैट the Indians and particularly the Hindus in all these countries, they believe that this is a really moment of joy. में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन मॉरिशस में छुट्टी घोषित की गई है। देखिए, यानी मॉरिशस में बैठे जो भारतीय हैं वो भी उस दिन छुट्टी उनके लिए यहाँ पर घोषित की गई है। और ऐसे में देखिए, न केवल पूरा देश भर भी पूरे विश्व में 22 जनवरी को लेकर किस तरह से माहौल बनता जा रहा है। और इसको लेकर अब मॉरिशस सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो भारतीयों के लिए एक बड़ी बात यहाँ पर देखिए, 22 जनवरी को मॉरिशस में छुट्टी घोषित की गई है। आपको बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और ऐसे में न केवल पूरे देश में बल्कि विश्व में इसको लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। ये तो हर बंदे का अपने अपने मुल्कों के अपने अपने मकासद हैं। कोई आजकल के दौर में तो अब कोई भी इस्लामी कंट्री इस तरह से नहीं रह गया हुआ, तो जहाँ पे जिसको फ़ायदा मिलता है वो वहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं? हाँ तो ठीक है, जाएँ। आपको कोई इशू तो नहीं? नहीं, इशू नहीं है। हर बंदे के अपने अपने हैं। हम लोग नहीं इस चीज़ को समझते, दुनिया समझ रही है। अब ग्लोबली चेंज हो रहा है, सारा कुछ चेंज हो रहा है। तो अब मुझे तो नहीं इसमें कोई बुरी बात है। अंदर का बंदा सही होना चाहिए, बाहर तो कुछ नहीं है। ईमान आपका मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। आपको दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जैसे बात आपकी सही है। अब मुझे ये बताएगा कि अरब ममालिक की और भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, सबको नजर आ रही है उनकी यूनिटी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी दुबई के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं हम, आबादी वाला मुल्क है। वहाँ पे उसको बिजनेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है। ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या
मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना, कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएं या वट जो भी ले आएँ, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ। हमने नहीं बनाया, उन्होंने मुकाम बना लिया हुआ है। दैट्स वाई लोग उधर जा रहे हैं। चाइना भी अब जा रहा है उधर, चाइना भी काफ़ी जा रहा है। हाँ, तो मुझे ये बताएगा, हम अरब को अय्याश क्यों कहते हैं? वो अपनी औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कोई सिटी बनाते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। ये हाँ, अच्छा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हम भाई अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईमान तो अंदर होना चाहिए, बाहर तो ईमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी औरत को वो ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ड्राइविंग दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं दे रहे? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक ममालिक है। अगर उन्होंने 20-30 साल बाद किसी औरत को अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, तो हमने उनको अय्याश का टाइटल दे दिया। हाँ। दोस्तों, मॉरिशस जो है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए impact on the Indian politics and how the world views India.